press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक ज़बरदस्त और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी को जो इंटरव्यू लेंगे भारतीय सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया खान जी का, जो हमेशा अपने विरोधियों का मुंह बंद करवा देती हैं अपने बेबाक और अपने इंटेलिजेंस से। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो चलिए साथ मिलकर इसे देखते हैं और अपने विचार आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चाहूंगा जो मैं चीज ऑब्जर्व कर रहा था, आपसे पहले भी बात की, अभी भी बात कर रहा हूं, आपकी तरह के और भी बहुत से जर्नलिस्ट हैं, बहुत से एक्टिविस्ट हैं जो जिनसे मेरी बात होती रहती है ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरा के सामने या कैमरा के बाद। तो मैं एक सवाल मेरे मन में आता है, मेरे दिल में आता है कि ये जो सोच मुसलमानों की इंडिया में आज के दौर में है 2023 में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद ये पहले नहीं थी। मे बी मैं गलत हूं कि ये 1990s में नहीं होगी, ये 1947 से लेकर 2020 तक इवन नहीं होगी। ये सोच कैसे बनी, कब बनी, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग जो हिंदू मुस्लिम है, जैन है, सिख है, इंडिया की जितनी भी कम्युनिटी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई? देखिए, आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, सरकमस्टांसेस, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स लोगों के मुंह में जुबान दे देते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का संविधान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें इस चीज की अनुमति देता है, हमें इस चीज की पावर देता है कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि 9 साल में ये बातें उठ रही हैं, नहीं। अजमेर शरीफ में जब नंगा नाच हो रहा था, हिंदू बच्चियों का बलात्कार हो रहा था, हिंदू बच्चियों का बलात्कार करके वीडियोग्राफी हो रही थी अजमेर शरीफ में 1992 में। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में 2007 तक चला, 2007 तक। इसकी लास्ट सुनवाई 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में हुई। 5 मुसलमान चिश्ती परिवार के मुजाबिर कन्विक्टेड असामी हुए, अरेस्टेड हुए। तो क्या ये उस वक्त मोदी जी की सरकार थी? अब मैं आपको दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ। 1984 में पहली बार शाहबानो और सायरा बानो ने ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने जाकर कहा कि 3 तलाक बंद किया जाए क्योंकि मुसलमान औरतों को अत्याचारित किया जा रहा है। तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। ठीक है, 5 फरवरी 2012 हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में 2 मुसलमान भाई नासिर खान और खादिर खान ने एक फॉरेनर लड़की का रेप किया था। भरे बाजार मूविंग कार में दारू पीकर पब और डिस्को से नाचने के निकलने के बाद, तो क्या उस वक्त मोदी जी की सरकार थी जब वो फॉरेनर लड़की अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी? पॉक्सो एक्ट, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता आया, उसको बंद करने के लिए कन्विक्शन की सजा दी गई। बेल पिटिशन का जो तरीका था उसको बैन कराया गया। तो क्या ये गलत कराया गया? ये क्या गलत कराया गया? देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक संविधान पर चलेगा और चलता आया है। पॉलिटिक्स अलग जगह है, न्याय और कानून बिल्कुल अलग जगह है जो मोदी जी ने रखा है। कोई इंटरफेरेंस कानून और जनता के बीच में पॉलिटिक्स का नहीं आ सकता है, ना आया है 9 साल तक। 9 साल तक नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। आज जितने भी कुरीति, दुर्नीति, पाप और पाप का घड़ा भरा है, उसको बंद करना कानून के हाथ में है और कानून के पास ये अथॉरिटी है कि उसको बंद करना चाहिए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। मैंने तो आपको अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स बता दिए जिसमें जहां पर बीजेपी की सरकार तो बहुत दूर की बात है, अपोजिशन में भी बीजेपी बहुत हल्का था। तब तो हर जगह सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करता था। ठीक है, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, जो हमने अभी आपने द केरला स्टोरी की बात कही है, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहू बेटियों की इज्जत आबरू छीन लें? ये कौन सा धर्म बताता है? अगर ये कोई धर्म बताता है
तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। बेटी आपके घर की हो या बेटी मेरे घर की हो, इज्जत इज्जत होती है। औरत की इज्जत औरत की इज्जत होती है। अगर बाजार में एक औरत नंगी होती है ना, तो इस समाज की सारी औरतों की नजर झुक जाती है, क्योंकि शरीर एक जैसा होता है, इज्जत एक जैसी होती है, आबरू एक जैसा होता है। मैं हिंदू और मुसलमान में तफरका न की हूं और ना करूंगी। अगर किसी सीता नाम की लड़की का रेप होगा तो भी नाजिया अपनी जान दे करके भी उसको इंसाफ दिलाएगी, और अगर किसी रहीमा का रेप होगा तो भी नाजिया अपनी जान दे करके उसका इंसाफ दिलाएगी। क्योंकि मेरी नजर में मेरे जेंडर का, मेरे फीमेल जेंडर का बहुत वैल्यू है, अ पार्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड। मैं अगर औरत हो करके औरत जात की इज्जत ना रख पाई तो फिर हिंदू और मुसलमान की इज्जत रखना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। ऐसा ही है। और अगर हम इंसान होके इंसानियत की इज्जत नहीं कर पाते तो फिर हिंदू मुस्लिम होना भी एक बहुत अलग कंसेप्ट आता है। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, ये जो हम डिबेट करते हैं, ये जो हम इंडिया से या पाकिस्तान से खासतौर पे यूथ आपस में बात करते हैं, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे रिलेशंस पे, कुछ बेहतरी आएगी, सोच बदलेगी खासतौर पे पाकिस्तान की यूथ की, या फिर कोई फायदा नजर नहीं आता? देखिए, अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूथ एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो रही है, कल्चरल की बात हो रही है, हेरिटेज की बात हो रही है, हमारे यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है, हमारे यहाँ सिविलाइजेशन की बात हो रही है, हमारे यहाँ हिस्टोरिकल चीजों को की बात हो रही है। इन चीजों पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े यूथ को एम्पावर करने की बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स बच्चों को दिए जाते हैं ताकि गरीब बच्चे भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। तो इतनी सारी फैसिलिटीज जो यहाँ दी जा रही है, आपके यहाँ तो तुरंत डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाएगा। औरत का काम है बच्चा पैदा करना, क्योंकि शरिया बोलता है। औरत को हलाला कराया जाएगा, हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाएगा, ये शरिया बोलता है। 4 शादियां मर्द करेंगे, मुसलमान मर्द, लेकिन 4 बच्चे अडॉप्ट नहीं करेंगे। 4 बीवी रखेंगे क्योंकि उससे ठरक पूरा होगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ऐसा ही जवाब देती हूँ। 4 बच्चे पालेंगे यतीम के, तो वो शायद अल्लाह की नजर में अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 4 बीवी रखेंगे तो वो सुन्नह पूरा हो जाएगा। मैं ऐसी चीजों को बुलशिट बोलती हूँ। ठीक है मैम, अगर मैं मर्द होती, जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था अगर मैं मर्द होती तो मैं 4 अनाथ बच्चे पालती, मैं 4 बीवियां कभी नहीं पालती। जबरदस्त, अच्छी बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। मेरा सवाल ये था कि जो हम डिबेट करते हैं, जो बात करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या कुछ चीजें हमारी वजह से आप देखते हैं, तो क्या इससे आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में या खास तौर पे सोच में कोई फर्क आएगा पाकिस्तान की यूथ की, जो लोग ये देखते हैं, या खास तौर पे हम लोग ये जो प्रोग्राम करते हैं या कोशिश करते हैं, इसका कोई फायदा है या नहीं? देखिए, आप लोग जो भी हम लोगों से डिस्कस करते हैं, कन्फ्रंटेशन करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं। मैं एक फीमेल यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी हाथ जोड़कर कहा था कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। पर आज अगर आपके पाकिस्तान के यूथ मेरी बात से कन्विंस हो भी जाते हैं, पाकिस्तान की लड़कियां मेरी बात से कन्विंस हो भी जाती हैं, पाकिस्तान की लड़कियां अगर ये सोच भी लेती हैं कि हमें तो अब चांद तक जाना है, तो क्या आपकी सरकार उनको पंख लगाने का मौका देगी? उनको ये फैसिलिटीज देगी कि तुम उड़ना चाहती हो तुम उड़ो, तुम कुछ बनना चाहती हो तुम बनो? नहीं देगी ना, नहीं देगी आपकी सरकार। और आपकी जनता में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ आप बैठ करके आप शहबाज शरीफ से बात कर ले, क्योंकि वो लोग घमंड में चूर है ना। उनको एक टैग लगा हुआ है कि हम वीवीआईपी हैं। और हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियल मंत्री हैं, हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटी मंत्री हैं, वो जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती हैं।
वो जनता के पास जाती हैं, वो जनता के पास आम तरीके से जाकर के बैठती हैं। उनको पता चलता है कि जनता को क्या चाहिए, उनको समझ में आता है कि जनता की रिक्वायरमेंट क्या है, वो पता कर पाती हैं कि जनता को किस चीज का दर्द है। पर आपके पाकिस्तान के जनता में और नेता में कोसों फासला है, आप अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाएंगे ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस डिस्कशन को आपने अंत तक देखा होगा। हमें जैसे उम्मीद थी, पूरा भरोसा था कि ये वीडियो और ये डिबेट तीखी होने वाली है, वैसे ही हुआ। नाज़िया खान ने पाकिस्तानी और जितने भी पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं उनका मुंह बंद करवा दिया। खासकर हम बात करें मज़हब के ऊपर, तो ये वीडियो आशा करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में जो आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।